डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। तो चैप्टर नेम है नेचुरल डिज़ास्टर। लॉन्ग आंसर करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ कैन यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड लीड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर प्रेशर। आप कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो कि जो विंड की स्पीड जैसे जैसे विंड हवा की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो उससे एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ये आप एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव कर सकते हो। द एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन इट। अब एयर है जिसने हमारी पूरी अर्थ को सराउंड किया है, तो वो कुछ तो प्रेशर हमारी अर्थ पे डालती है। So at a certain point of time every region on the earth surface has a certain air pressure। तो मतलब कि सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हर रीजन में जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पे एयर प्रेशर तो बढ़ता होगा। जो हाई स्पीड विंड है वो कम करती है एयर प्रेशर को उस रीजन के। तो ये एक्सप्लेन करेंगे हम। जो ये फ्लैट सरफेस है, द एयर दैट रेस्ट अबाउट इट एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन इट। ये जो फ्लैट है यहाँ पे क्या है, एयर है। एयर जो है वो यहाँ पे रेस्ट है, मतलब एयर जो है ये आपको ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ये क्या है, एयर है। तो जो रेस्ट पे है यहाँ पे, तो वो कुछ प्रेशर जो है यहाँ पे डाल रही है। व्हेन विंड फ्लो एट हाई स्पीड, जब विंड है, जब हवा हाई स्पीड में चलती है तो क्या करती है, कुछ जो वॉल्यूम है एयर का वो यहाँ से कैरी करती है। तो इससे क्या हो जाता है, दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एयर दैट रेस्ट ओवर दैट सरफेस। इस सरफेस पे जो एयर रेस्ट पे होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, विंड के फ्लो से। जो विंड की हाई स्पीड है उससे क्या होगा, यहाँ पे जो एयर प्रेशर है, एयर है जो यहाँ पे रेस्ट पे है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दस द एयर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लैट सरफेस रिड्यूस। जो एयर प्रेशर है यहाँ पे एक्सर्टेड था फ्लैट सरफेस पे, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या शो करता है, जैसे जैसे विंड की स्पीड इंक्रीज़ करेगी वैसे ही एयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये डायग्राम भी आपने अच्छे से इसकी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। क्लाउड कैसे बनते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जहाँ से ये आपको मार्क किया हुआ है आपने यहाँ से करना है। क्लाउड फॉर्म व्हेन वार्म ह्यूमिड एयर मूव अपवर्ड। ह्यूमिड एयर कौन सी होती है, वो एयर जिसमें वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं उसको ह्यूमिड एयर बोलते हैं। जब ह्यूमिड एयर मूव करती है, ऊपर की तरफ जाती है, अब जो एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो उसमें कुछ अमाउंट वाटर भी होगा, तभी वो ह्यूमिड एयर हुई। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। कितने अमाउंट एयर में कितने अमाउंट वाटर है ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हॉट है तो ज़्यादा पानी की वेपोरेशन होगी, तो ज़्यादा वाटर जो एयर में होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो कम अमाउंट में वाटर जो है वो एयर में प्रेजेंट होगा। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर देन कोल्ड एयर। जितनी ज़्यादा गर्म एयर होगी वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। एज द ह्यूमिड एयर राइज, जैसे ह्यूमिड एयर राइज करेगी, इट काउंटर लोअर एंड लोअर प्रेशर। तो इससे क्या होगा, जो प्रेशर है वो लो होता जाएगा। एयर रिस्पॉन्ड टू लोअर प्रेशर बाय एक्सपेंडिंग। तो जो एयर है वो क्या करेगी, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी लोअर प्रेशर पे। क्यों, क्योंकि तब वो एक्सपेंड कर जाएगी, फैल जाएगी। और जैसे ही गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो ह्यूमिड एयर है वो कूल हो जाएगी। और जो ठंडी जो कोल्ड एयर है वो कम वाटर को होल्ड करके रखेगी, कम वाटर वेपर को होल्ड करेगी। तो इससे क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है जो कोल्ड एयर में वो कंडेंस हो जाएगा टाइनी ड्रॉपलेट्स में या आइस क्रिस्टल में। किसकी फॉर्म में, क्लाउड की फॉर्म में। व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड बिकम लार्ज एंड हैवी। जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और लार्ज हो जाएंगे तो वो क्लाउड बन जाएंगे और फिर फॉल डाउन नीचे की तरफ आएंगे ग्राउंड पे। किसकी फॉर्म में, रेन की या स्नो की फॉर्म में। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। तो आपने इसकी डायग्राम अच्छे से करनी है। अगर आप कहीं और से आप डायग्राम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यहाँ से करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर लो, बट डायग्राम जो है वो मस्ट, वो करनी ही है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ अ साइक्लोन, हाउ इट इज़ कास्ट। साइक्लोन क्या होता है और ये कैसे होता है।
साइक्लोन आर लार्ज रिवॉल्विंग ट्रॉपिकल स्टॉर्म कास्ड बाय विंड ब्लोइंग। जो साइक्लोन है ये एक मतलब रिवॉल्विंग होता है, जो घूमता है अपनी ही जगह पे, जो रिवॉल्व करता है। कैसे होता है ये? जो विंड ब्लो करती है, अब वो एरिया जहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है, वो ओशन में जो वो एरिया जहाँ पे प्रेशर कम होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो विंड होती है ना वो रिवॉल्व करती है। तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। और साइक्लोन ऑलवेज फॉर्म इन द ओशियन। साइक्लोन हमेशा ओशन में ही आता है। व्हेन अ वास्ट सरफेस ऑफ वाटर हीटअप, जब बहुत ज़्यादा एरिया पानी का जो है वो हीटअप हो जाता है, द वार्म वाटर इन टर्न हीट द एयर अबव इट। जो गर्म पानी होता है वो क्या करता है, जो उस पे जो एयर होती है उसको भी हीट कर देता है। दिस काज अ लो प्रेशर ऑन द वास्ट एरिया ऑफ द ओशन। इससे क्या हो जाता है कि जो लो प्रेशर होता है वो क्रिएट हो जाता है ओशन के बहुत ज़्यादा बड़े हिस्से में, जो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ड्यू टू लो प्रेशर की वजह से जो मॉइस्ट एयर है ओशन सरफेस की, वो राइज अप जल्दी, मतलब रैपिडली राइज अप हो जाती है। और उससे क्या होता है, एक जल्दी मतलब कि जल्दी से क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो रोटेट करना शुरू कर जाती है स्पाइडली। मतलब जैसे कॉइल होती है ना, स्प्रिंग होती है, वैसे स्पाइडली वो रोटेट करना शुरू कर देती है। एज द मॉइस्ट एयर रीच अ सर्टन हाइट, जो मॉइस्ट एयर है वो एक सर्टन हाइट पे पहुंच जाती है और कूल और कंडेंस हो जाती है वाटर ड्रॉपलेट में, और क्या बन जाती हैं, क्लाउड बन जाते हैं। और जब वेपर कंडेंस होते हैं तो ये क्या रिलीज़ करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं। और ये जो हीट है ये वार्म करती है एयर को, जो अपर रीजन की होती है, और एयर को राइज करती है फिर से, और उसकी जो स्पीड है वो बढ़ा देती है और रोटेट करती है उसको कॉलम में। और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है, ये स्पाइरली घूमता रहता है। उसी जगह पे घूमेगा जहाँ पे प्रेशर जो है वो वहाँ पे लो होगा, उसी जगह पे ये जो विंड है ये घूमेगी। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता रहेगा, और यहाँ पे लार्ज रोटेटिंग स्टॉर्म जो है वो आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन बोलेंगे। तो ये आपने इतना ही करना था, ये आपके 3 क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे गिव रीजंस, इसके 3 हैं, ये हम कल कर देंगे। थैंक यू क्लास।